हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट श्रुति शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल नॉलेज। आज हम बात करेंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की, जिसे हिंदी में उपहति और घोर उपहति कहा जाता है, जो कि आईपीसी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑल जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए और एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट हैं वो फैटल क्राइम्स होते हैं, मतलब जिसमें जान नहीं जाती हैं, मृत्यु कारित नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्ट को, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 319 परिभाषित करती हैं। तो सेक्शन 319 ऑफ इंडियन पिनल कोड सेज दैट हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। अब देखिए, इस डेफिनेशन के अंदर 3 एसेंशियल एलिमेंट निकल कर आते हैं। पहला है बॉडीली पेन, मतलब शारीरिक पीड़ा कारित की जाती है। दूसरा है रोग, मतलब कोई रोग कारित कर दिया जाता है। और तीसरा है इन्फॉर्मिटी, मतलब अंग शैथिल्य कारित किया जाता है, जैसे शरीर की शक्ति को क्षीण कर दिया जाता है, तो उसे कहेंगे अंग शैथिल्य। तो ये तीनों जो हैं, ये किसी पर्सन को कारित जब किए जाते हैं तो वो उपहति होती है। अब देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में हम हर्ट किसको कहेंगे, तो जैसे बाल पकड़कर खींच लिए या थप्पड़ मार दिया किसी को, तो फिर उसे हम हर्ट कहते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर धक्का मुक्की हो जाता है, जैसे भीड़ में हो जाता है, बस में धक्का मुक्की हो जाती है, तो उसको हर्ट नहीं कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 95 में ये कहा गया है कि विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है। तो ये भी वैसे ही कुछ तुच्छ कार्य हैं, तो विधिक बल इन्हें प्राप्त नहीं है। इसमें देखिए, एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर्ट कॉज करने के लिए बॉडी को टच करना ज़रूरी नहीं होता है, बगैर टच किए भी आप हर्ट कॉज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ग्रीवियस हर्ट को, जो कि नेचर में सीवियर है हर्ट से। तो ग्रीवियस हर्ट जो है, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 इसे परिभाषित करती हैं। तो इसके अंदर 8 पॉइंट बताए गए हैं, अलग कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड कर दिया गया है ताकि ये हर्ट ना होकर ग्रीवियस हर्ट हो। तो इसका फर्स्ट काइंड है इमिस्कुलेशन। इमिस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ बोथ द पेनिस एंड द टेस्टिकल्स, द एक्सटर्नल मेल सेक्स ऑर्गन्स। इसका सेकंड काइंड है कि परमानेंटली किसी का आईसाइट खत्म कर देना, मतलब अगर आप किसी की एक आंख भी फोड़ देते हो तो ये माना जाएगा कि आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है। इसका तीसरा प्रकार है कि अगर किसी के कानों की शक्ति जो है, सुनने की शक्ति को अगर स्थायी रूप से उसका विच्छेद कर दिया जाता है, अगर स्थायी रूप से उसको खत्म कर दिया जाता है, तो भी वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। इसका फोर्थ जो काइंड है वो ये कहता है कि अंग या जोड़ की शक्ति का नाश कर देना। अब यहाँ पे जो अंग है उसे मेंबर बोला गया है। इसका जो फिफ्थ काइंड है वो ये कहता है कि परमानेंटली अंग या जोड़ की शक्ति का नाश कर देना, मतलब कि अंग या जोड़ होता है, जैसे नी का जोड़ हो गया या एल्बो हो गया, तो उसे अंग या जोड़ कहेंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ में ये डिफरेंस है कि फोर्थ के अंदर ये कहा है कि अंग या जोड़ की शक्ति का विच्छेद, ये नहीं कहा है कि परमानेंटली, लेकिन पांचवें के अंदर ये कहा है कि परमानेंटली अंग या जोड़ की शक्ति का नाश होना। इसका छठा प्रकार ये कहता है कि सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण कर देना। विद्रूपीकरण करना होता है मतलब शक्ल बिगाड़ देना, एकदम खराब कर देना, वो होता है विद्रूपित कर देना, जैसे एसिड अटैक हो गया। इसका सेवंथ काइंड कहता है कि फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, मतलब कि दांत या फिर कोई बोन जो है उसको अपनी जगह से हिला देना या फ्रैक्चर कर देना। अब देखिए, इसका आठवां और अंतिम प्रकार जो ये कहता है कि या तो ऐसी उपहति कारित की जाती हैं, ऐसा हर्ट कॉज किया जाता है जिससे जीवन संकटापन्न लगे, या फिर जिसके कारण जो उपहत व्यक्ति हैं जिसको हर्ट कॉज हुआ है वो 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहता है, या फिर वो अपने रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए समर्थ नहीं रह जाता है, तो उसे हम ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो यहाँ हमने जाना हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को। अब देखिए, ट्विस्ट यहाँ आता है कि जो हर्ट सेक्शन 319 और ग्रीवियस हर्ट जो सेक्शन 320 है वो ऑफेंस नहीं है अंडर आईपीसी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट जो है वो ऑफेंस नहीं है। तो अब ये देखिए कि ऑफेंस है क्या। तो हमारी भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 321 और 322 जो है वो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के लिए ऑफेंस है। तो देखिए, सेक्शन 321 को, जो कि वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट की बात करती है, मतलब स्वेच्छा उपहति कारित करना। नाम से ही पता लग रहा है कि जो हर्ट स्वेच्छा किया जाएगा, वॉलेंट्रली किया जाएगा, वही ऑफेंस होगा। तो इसमें विद इंटेंशन या फिर विद नॉलेज हर्ट कॉज किया जाता है और तब वो वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट बनता है। और इसके लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 323 में बताई गई है, पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट, जिसके अंदर 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो अब सेक्शन 323 में जो पनिशमेंट दिया गया है वो सेक्शन 319 के लिए नहीं है, बल्कि सेक्शन 321 के लिए है। तो अब देखिए सेक्शन 322 को, जो कि वॉलेंट्रली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। तो जब वॉलेंट्रली
घोर उपहतिकारित की जाती हैं, विद नॉलेज और विद इंटेंशन की जाती हैं, तो वो पनिशेबल बनती हैं। और इसका पनिशमेंट बताया गया है सेक्शन 325 में, जिसमें अप टू 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो इसीलिए सेक्शन 325 में जो पनिशमेंट बताई गई है वो सेक्शन 320 के लिए ना होकर सेक्शन 322 के लिए है। सेक्शन 322 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो वो जो स्पष्टीकरण है वो ये कहता है कि अगर आपका इंटेंशन किसी को हर्ट कॉज करने का था लेकिन हो गया वो गलती से ग्रीवियस हर्ट, तो आप जो है वो हर्ट के लिए ही लायबल माने जाओगे, ना कि ग्रीवियस हर्ट के लिए। और एक अलग बात इसमें यह है कि अगर आपका इंटेंशन किसी को एक अलग टाइप का ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का था लेकिन हो गया किसी अलग टाइप का ग्रीवियस हर्ट, तो आपको ग्रीवियस हर्ट के लिए ही लायबल माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी के चेहरे को विद्रूपित करने के मकसद से उस पर उसके चेहरे पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन वो जो प्रहार है वो उसके जोड़ पर हो गया और उसकी जोड़ की शक्ति का नाश हो गया, तो दोनों ही जो है वो कैटेगरीज ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी हैं, इसलिए आपको ग्रीवियस हर्ट के लिए ही लायबल माना जाएगा। तो आज हमने जाना कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कब पनिशेबल हैं, कब पनिशेबल नहीं हैं। आई होप आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। स्टे कनेक्टेड विद लीगल नॉलेज। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।